रायपुर से बड़ी खबर, पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान। चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर कहा, जनादेश का हम सम्मान करते हैं। चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आया, भाजपा के झूठ के सामने हमारा सच दब गया। छत्तीसगढ़ की जनता को हक मिले, इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। हार की वजह को लेकर करेंगे समीक्षा। हार को लेकर इस्तीफा देने के सवाल पर दीपक बैज ने कहा, हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े, पार्टी जो तय करेगी, पार्टी का निर्णय मान्य होगा। आदिवासी सीएम की मांग के सवाल पर कहा, भाजपा में कई अनुभवी आदिवासी लीडर हैं, भाजपा आदिवासी सीएम बनाते हैं तो इससे बेहतर क्या। बुलडोजर की कार्रवाई पर कहा, बीजेपी लगातार डराने की राजनीति करती आई है। चुनाव के दौरान ईडी और आईटी के माध्यम से डराने का काम किया। ईवीएम पर उठ रहे सवाल पर कहा, ईवीएम मशीन पर सवाल अभी से नहीं, भाजपा नेता आडवाणी ने सबसे पहले उठाया था। कुरुद और दक्षिण विधानसभा में कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने सवाल उठाया। समीक्षा करेंगे, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, इनको बंद करना है या जारी रखना है अभी तो उनके ऊपर है, लेकिन ये सीधा जनता से जुड़ा हुआ काम था कि हम सीधा वहाँ की माता बहनों के हाथों को मजबूत कर रहे थे। स्वच्छता समूह को हम काम दे रहे थे कि गोबर खरीदी कर ले और किसानों को उसका फायदा मिलना चाहिए, ताकि हम फर्टिलाइजर की ओर नहीं जा रहे थे, हम पुरानी पद्धति की ओर जा रहे थे, ऑर्गेनिक खेती की ओर जा रहे थे। ये हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सोच है। मशीन पे सवाल अभी से नहीं उठ रहा है। ईवीएम मशीन पे सवाल तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने उठाए थे, भारतीय जनता पार्टी ने ही उठाया था। कुरुद का हालत, ताजा हालत अब आपके न्यूज समाचार पत्रों के माध्यम से देखने को मिला कि वहां एक प्रत्याशी अपना और पूरे परिवार को वोट देते हैं, लेकिन वोट उस पोलिंग में शायद 0 आता है। उसी तरह से दक्षिण विधानसभा में भी कोई एक निर्दलीय प्रत्याशी का है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय है। मैं नहीं कह रहा हूं कि स्पष्ट रूप से, लेकिन ये कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है और इसके लिए पूरा देश में बहस और चर्चा छिड़ी हुई है। कोई दीपक बैज का ही सवाल नहीं है। आने वाला समय में इसके लिए लगातार देश में इस तरह की मांगे और चर्चाएं उठ रही है, इसलिए ये सवाल मेरा अकेले का। देखिए, तीनों राज्य में जो नतीजे आए हैं, ये नतीजे चौंकाने वाले हैं, आश्चर्यचकित है। देश का पूरा एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में एक तरफ, IBLIB इंटेलिजेंस का रिपोर्ट एक तरफ, आपके सभी मीडिया साथियों का रिपोर्ट भी एक तरफ, और सब कांग्रेस के पक्ष में था। लेकिन ये 3 तारीख को जब गिनती होती है, फिर रिजल्ट पूरे मतलब आश्चर्यचकित रिजल्ट आता है। ये भी इससे भी आश्चर्य, लेकिन हमने तो कहा कि जनादेश है, हम स्वीकार करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चल तो रहा है और इस समय 2013 और 18 में आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला था, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी को मिला और हमारे आदिवासियों में भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे लीडर हैं, अनुभवी हैं। कोई सांसद रहा है, कोई केंद्रीय मंत्री रहा है, कोई कई बार विधायक रहे हैं। इस तरह बहुत अनुभवी लीडर हैं। अगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अगर आदिवासी को मौका मिलता देते हैं सरकार चलाने का, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात क्या हो।